हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के समूह ग के जो एग्ज़ाम हैं आने वाले 45 दिनों में 45 पेपर। तो मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उत्तराखंड के फ्री में प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो 45 प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराने की सोच रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम 18 दिसंबर जो कि पुलिस कांस्टेबल का है, तब तक मैं कराने की कोशिश पूरी करूंगा अपनी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पेपर हो सकते हैं मैं कराने की कोशिश करूंगा। एक वीडियो में सारे 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश मैं करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इसकी आप PDF जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगा। ठीक है भाई, इसकी जो PDF है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए, और हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, जैसे कि मैंने आज पहला ही पेपर आपके लिए जो उठाया है वो उत्तराखंड आबकारी परिवर्तन सिपाही वाला पेपर था, 2021 में हुआ था। वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं और वो वाला पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले को कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्नमति, इसको ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है द्विज, युगावतार, तृष्णा या फिर शिष्टाचार। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तृष्णा। तृष्णा इसका राइट आंसर होगा, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आकाश का पर्यायवाची है। पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची कौन सा नहीं है उसको हम देखते हैं। अभ्र, व्योम, अनंत या फिर द्वग। तो इसका जो द्वग होगा वो क्या होगा, पर्यायवाची नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। देखो भाई, जो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। जो ध्यानपूर्वक है वो क्या है, निपात अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या फिर क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये है ध्यानपूर्वक क्रिया विशेषण अव्यय। मैं आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सीधे डायरेक्ट आंसर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ये वीडियो लंबी बन जाएगी। इसलिए आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रश्न और आंसर सिर्फ इतना ही मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और सही लग रहा होगा। कैची शब्द है, कैची किस प्रकार का शब्द है, इस टाइप के क्वेश्चन हिंदी में आपसे पूछ लिए जाते हैं। अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी या फिर तुर्की। जो कैची है वो तुर्की शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है। छठा क्वेश्चन है, दारुण शब्द का अर्थ क्या है, भयंकर, कमजोर, भारी या फिर हल्का। जो दारुण है उसका अर्थ होता है भयंकर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संधि विच्छेद से अन्वय का संधि विग्रह है। अन्वय का, तो इसका जो संधि विग्रह होगा वो होगा अनुधन ऐ। अनुधन ऐ आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई, आठवां क्वेश्चन, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। तो जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय अगर ये कहता अंत में न कहकर शुरुआत में कहता तो शुरुआत में हो जाता आपका उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन 1957, 58, 59 या फिर 63। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, 1957। 1957 में विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका जनसंचार से है, हिंदी का जनसंचार। मैंने अपने चैनल पर हिंदी जनसंचार की वीडियो डाली हैं, आप उनको देख लेना, वहाँ से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, कवयित्री महादेवी का जन्म हुआ था। तो कवयित्री महादेवी का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास 1904, 1905, 1906 या फिर 1907। कवयित्री महादेवी का जन्म 1907 में हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आलोक शब्द का विलोम है। आलोक का विलोम बताना है।
अद्भुत, अज्ञान, अंधकार या फिर रात्रि। तो आलोक का विलोम होगा अंधकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। तो उड़ती चिड़िया पहचानना जो मुहावरा है उसका जो अर्थ होगा रहस्य की बात जानना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो रामायण, दिल्ली, यमुना या फिर किताब। तो ऑप्शन डी किताब हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है जो। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन शब्द है। तो अनुशासन शब्द किस प्रकार का है? योग रूढ़, संकर, यौगिक या फिर तद्भव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यौगिक। जो अनुशासन है वो एक यौगिक शब्द है। अनुधन शासन, अनुधन शासन इसका संधि विच्छेद बनेगा। अब हम देखेंगे 15वां क्वेश्चन, दाजू रचना है। ये जो दाजू है वो किसकी रचना है? शैलेश मटियानी, मंगलेश डबराल, विद्यासागर नौटियाल या फिर शेखर जोशी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेखर जोशी। अगला क्वेश्चन है, वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह है, जो ये वह इस वाक्य में लिखा है वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, चमाचम शब्द है। तो ये जो चमाचम शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? देशज, आगत, तस्तम या फिर तद्भव। जो चमाचम शब्द है वो एक देशज शब्द है। कैसा है? देशज शब्द। अगला क्वेश्चन, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में बहुत तेज है। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में बहुत तेज है। तो ये कैसा वाक्य है? तो यह वाक्य मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त वाक्य। ये जो मोहन अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है ये एक संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन, हिंदी को भारत की राजभाषा गौरव होने का गौरव कब प्राप्त हुआ? यानी कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? ये क्वेश्चन मैंने अपने जो हिंदी भाषा का चैप्टर था, पहला ही लेक्चर मैंने लिया था हिंदी का, उसमें कराया है। तो आप उसको देख लेना। हिंदी भाषा से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं या फिर कोई भी चीज़ें हैं भाषा से संबंधित, देवनागरी लिपि से संबंधित, वो सारी चीज़ें मैंने करा रखी। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो उनको देख लेना भाई। तो ये है 1949, 1949। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। तो यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है ये आपको बताना है। मोहन ने केला और संतरा खाया, तो यह है एक विधिवाचक वाक्य। तो कैसा है? एक विधिवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है 21वां, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो पर्यटन वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है उत्तराखंड में, ये हमको बताना है। वर्ष 2010, 2009, 2015 या फिर 2016। ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी 2015। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ रहा है एरिया की दृष्टि से। तो एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा अभयारण्य है वो है केदारनाथ पशु अभयारण्य। केदारनाथ पशु अभयारण्य। अब आपसे क्वेश्चन है अगला, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो एक सदस्य जो नामित किया जाता है वो कौन नामित किया जाता है? पारसी समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, ईसाई समुदाय से या एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो एंग्लो इंडियन समुदाय से इसको नामित किया जाता है, जो कि आपके राज्यपाल होते हैं वो नामित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको बताना है वो लड़ा गया किस किस के बीच में? तो आपका ऑप्शन होगा बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 1927, 1928, 25 या 26। तो 1928 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है। कामेट शिखर की ऊंचाई बतानी है, ये कितनी है। तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन 20 राइट होगा, 7756 मीटर, 7756 मीटर कामेट शिखर की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो वन क्षेत्र की अगर हम बात करें उत्तराखंड में तो ये है उत्तरकाशी में, वन क्षेत्र उत्तरकाशी में सर्वाधिक हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किस शासक ने की थी या किस कमिश्नर ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा जॉर्ज विलियम ट्रेल ने इसको आरंभ किया था। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया। तो उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ ऋषिकुल मैदान से किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान, हंसा धनाई जानी जाती है। हंसा धनाई और बेलमती चौहान ये दो महिलाएं हैं, ये किस लिए जानी जाती हैं उत्तराखंड में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में इनको जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में हंसा धनाई और बेलमती चौहान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। भारत की पुरुष साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो ये है 82.14%, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 32वां क्वेश्चन है, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। टिहरी बांध की ऊंचाई आपको बताना है। तो ये आई होप आप सभी को पता होगा, 260.5 मीटर, 260.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया। जो गोरखा है उन्होंने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया। तो 1791, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी 1791। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी। ये की थी 1699 में, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1983, 1983, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 1990 में के लिए कैलेंडर वही है जो। अब ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर इनको सॉल्व नहीं कराऊंगा रीजनिंग के क्वेश्चन, आप रीजनिंग की क्लास देखना, मैं वहाँ पर इनको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। रीजनिंग की अभी तक 12-13 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको देख लेना। ये क्वेश्चन हम करेंगे रीजनिंग में, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हम कब करेंगे, रीजनिंग की जो स्पेशल क्लास होगी उसमें करेंगे, तो आप उनको ज़रूर देखना। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में नंद कानन किस बुग्याल के लिए का नाम है। स्कंद पुराण में नंद कानन किस बुग्याल का नाम है। तो यह है फूलों की घाटी। चमोली में स्थित फूलों की घाटी को नंद कानन नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्कंद पुराण में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के 368 अनुच्छेद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने 45 दिन का जो महासंग्राम है उसमें जो तीसरी क्लास है मेरी भारत के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, उसमें इस क्वेश्चन को कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना, आज ही मैंने अपलोड कर रखी है, वहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी मैं नहीं करा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मेरी रीजनिंग की क्लास में। मैंने ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन मैंने रीजनिंग की क्लास में करा रखा है। अगर आपने रीजनिंग की क्लास नहीं देखी है तो आप उनको ज़रूर देखना भाई, महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास रहेंगे। अगला क्वेश्चन, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। तो दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये है ऑप्शन आपका चमोली में, चमोली में है दूनागिरी ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है। जो नाबार्ड है, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, कब स्थापित हुआ था।
तो 12 जुलाई 1982 को ये स्थापित हुआ था। 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था नाबार्ड। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। कितने मंत्री? 12 मंत्री। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसको फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं रीजनिंग की क्लास में मैं कराऊंगा। ये वाला जो टॉपिक है डाइस वाला, पासा वाला, वो मैंने अभी तक नहीं कराया, मैं उसको आने वाली वीडियो में कराऊंगा, तो आप उनको देख लेना। महत्वपूर्ण आपके लिए रीजनिंग की क्लास रहने वाली है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है तो ये होता है पिथौरागढ़ में, नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता रहे हैं। अब आपसे ये जो पेपर है 2021 में हुआ था और 2021 के पेपर में 2018 के करंट अफेयर पूछ रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि 3 साल पुराने करंट अफेयर पूछा गया है। तो 3 साल पुराने करंट अफेयर यहाँ पर फिर से मैं कहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देंगे 2022 में, तो यहाँ से आपके 2020, 21, 22 ये 3 साल के करंट अफेयर हैं जो कि आपको पूछे जाएंगे। मैंने करंट अफेयर की वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ, ओलंपिक खेल मैंने करा दी हैं, आप उनको ज़रूर देखना, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है उस समय बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता लक्ष्य सेन रहे थे, उत्तराखंड से इनका संबंध है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है, तो यह है कालीबंगन में। जो खेत होते हैं वो बंजर होते हैं और बंजर से ही बना है बंगन, कालीबंगन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की अगर बात करेंगे तो 1914, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? तो बद्रीनाथ मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पर ललित सुरदेव आपका राइट आंसर होगा, जिन्होंने भूमि दान में की थी। अगला क्वेश्चन है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो झिलमिल ताल चंपावत जिले में स्थित है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 52 रीजनिंग का है। ये वाला क्वेश्चन मैंने रीजनिंग की वीडियो में करा रखा है, आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं भाई। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। 53 ये भी क्वेश्चन आपको रीजनिंग में पूछा, मैंने बता रखा है, जहाँ पर मैं ब्लड रिलेशन करा रहा था। रक्त संबंध मैंने कुछ ही दिन पहले वीडियो बना के डाली हैं, आप उनको देख लेना, वहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने ये क्वेश्चन कराया है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से कहाँ पर संग्रहित किया जाता है? तो ये है सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट ताल है। तो नंदा देवी मंदिर के निकट ताल बताना है, कौन सा ताल है? तो ये है बेनी ताल। बेनी ताल नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक का नाम बताना है, तो यह है सुंदरी नंदा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल जीवमंडल निचय किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल जीवमंडल निचय उड़ीसा राज्य में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप देखें रीजनिंग का है, और रीजनिंग में कराऊंगा, रीजनिंग की अलग वीडियोस में आप उनको देख लेना। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने रीजनिंग का आपके उसमें करा रखा है। अगला क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बताना है, कौन सी है? तो गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ये आपको ध्यान में रखना है, गोदावरी नदी। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी आपका आंसर गोदावरी नदी ही होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है?
तो कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ मानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। इनमें से जो ऑप्शन कैशे मेमोरी है, कैश मेमोरी, वो सबसे तेज़ है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में कैश मेमोरी नहीं होता और यहाँ पर रजिस्टर होता, तब आप रजिस्टर को टिक करते दोस्तों। रजिस्टर यहाँ पर सबसे तेज़ मेमोरी होती। फिर अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया? मेघदूत जो कि कालिदास की रचना है, इसका कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया? तो इसका जो कुमाऊनी में अनुवाद किया था वो क्या था? लीलाधर जोशी ने। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को 2021 में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है? देखो, मैंने ये मिशन आपको करा रखे हैं जब मैं विश्व का भूगोल में करा रहा था। ग्रह में मैंने मंगल ग्रह जब पढ़ाया था, तो मंगल ग्रह के सभी लक्ष्य जो मिशन है मैंने पढ़ाए थे, चाहे वो भारत का हो, अमेरिका का हो, या फिर चीन का हो, जापान का हो, अन्य देश का, किसी भी देश का है, वो मंगल ग्रह के मिशन मैंने बता रखे। वहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी बताया था मैंने, मिशन होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यूएई इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित हैं। तो सामाजिक जो गांधी जी के विचार हैं वो किससे संबंधित हैं? इनका अस्पृश्यता निवारण से भी संबंधित है, सांप्रदायिकता एकता से भी संबंधित है, महिलाओं की दशा सुधार, यानी कि उपरोक्त सभी इनका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी भाई। देहरादून में फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये आपको बताना है। फुटबॉल अकादमी देहरादून में कब हुई थी इसकी स्थापना? 2012 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूना उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करने वाला जो उद्योग है वो है सीमेंट उद्योग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। उदयन ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है 68, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है देहरादून। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। तो फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है कंप्यूटर में? तो फायरवॉल का उपयोग वायरस से सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सुरक्षा के लिए। फायरवॉल का मतलब है सुरक्षा के लिए यूज किया जाने वाला। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है। तो बद्रीनाथ मंदिर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 भागों में। 4 भागों में। अगला क्वेश्चन है, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो काठगोदाम गोला नदी के तट पर बसा है, गार्गी नदी के नाम से इसको जानते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अगला क्वेश्चन आपके पास है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन वर्ष 2016 में मार्च 27 मार्च 2016 को लगा था। 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 73, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी है? तो कांचीपुरम आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी पल्लव वंश की राजधानी है। ये किस वंश की राजधानी है? पल्लव वंश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994, ये 2 सुमेलित हैं, लेकिन जो मसूरी कांड है वो सुमेलित नहीं है। 3 सितंबर 1994 को ये नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन 75, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो मानसरोवर यात्रा की अगर बात करेंगे तो पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर यात्रा चीन में प्रवेश करती है भाई। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की? मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर 2018 का करंट पेपर पूछा है 2021 में, 3 साल पुराना। तो आपको अगर आप क्वेश्चन पेपर करेंगे तो वहाँ पर
2020, 21 और 22 3 साल के करंट अफेयर अच्छी तरीके से करके जाना। और करंट अफेयर मैं अपने चैनल पर करा रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो सुनामी जापानी शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को, नेशनल कंज्यूमर डे। अगला क्वेश्चन, 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया। फिर से देखो 2017 का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। तो करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है, 26वां, 27वां, 28वां या 29वां। सभी को पता होगा 27वां राज्य है। इसका आंसर सभी को पता होगा, 27वां राज्य। उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल। अब देखो राज्यपाल के क्रम भी आपसे पूछ लिया जा रहा है। अगर टफ क्वेश्चन आपसे बनाया जाएगा तो क्रम आपसे पूछ लिया जाएगा। क्रम आप याद कर लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। तो के पॉल इसका राइट आंसर होगा, जो कि 6ठे राज्यपाल थे। कुमाऊं में सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है। कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है बागेश्वर मेला, उत्तरायणी मेला। बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला। अगला क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, राजस्थान से, त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा। ओडिशा आपका राइट आंसर होगा। बाकी अन्य राज्यों से ये होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गंगनानी तप्त कुंड कहाँ स्थित है। गंगनानी तप्त कुंड, तो ये है आपके उत्तरकाशी जिले में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग क्या हैं, झील हैं, पर्वत है, दर्रे हैं या कस्बे। तो ये हैं दर्रे। ये क्या हैं, दर्रे हैं। भारत में निम्नलिखित में से यह निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के भारतीय संविधान, भारतीय पॉलिटी, जो कि मैं 45 दिनों का कोर्स आपको करा रहा हूँ, उसमें से जो पहली ही क्लास थी वहाँ से ये क्वेश्चन, सेकंड क्लास में मैंने लोकसभा जब कराया था तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी बात किया था, और यहाँ पर से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट वहाँ पर सीरीज चल रही है, आप उनको ज़रूर देखना भाई, महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासन को उत्तराखंड से परास्त किया। तो 1815 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। कोटेश्वर बांध, भागीरथी नदी, कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है। अगला क्वेश्चन, अनंतपाल का धार शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है। तो अनंतपाल किस वंश के शासक हैं भाई, ये हैं पवार वंश के। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 89वें का। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अब देखो, मैंने अभी तक आपको इंडियन पॉलिटी की दो क्लास करा रखी, और 2 क्लास से इंडियन पॉलिटी के हर एक क्वेश्चन फंस रहा है। देखो, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि वो क्लास आपको ज़रूर देखनी है। 45 दिनों का महासंग्राम, वहाँ से क्वेश्चन आपके फंसेंगे भाई, फिर मत कहना कि नहीं बताया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 को। मैंने डिट्टो यही क्वेश्चन करा रखा है वहाँ पर, आप उसको देख लेना, इससे भी ज़्यादा आपको समझ में वहाँ पर आएगा। विश्व में के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको विश्व के लोकतंत्र का घर कहा जाता है जिसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। कौन सा उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, ये आपको बताना है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय या फिर आर्थिक न्याय। तो धार्मिक न्याय की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं कही गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी अन्य न्याय हैं जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में है। ये भी क्वेश्चन प्रस्तावना से संबंधित जो क्वेश्चन है मैंने वो करा रखे, आप उनको देख लेना। महत्वपूर्ण आपकी इंडियन पॉलिटी की जो 45 दिनों का महासंग्राम है उसकी पहली ही वीडियो में ये पहला ही क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, काशीनाथ ने काशी नगरी
की स्थापना कब की थी? तो काशीनाथ ने 1839 में काशी नगरी की स्थापना की थी भाई, 1839। अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी 2004 ईस्वी से 25 मई 2004 दोनों दिन को शामिल तक कुल कितने दिन होंगे? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा भाई इसको। यहाँ पर रीजनिंग की अलग से क्लास आएगी, वहाँ पर इसको कराया जाएगा, तब वहाँ पर से आप इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? अटल आदर्श ग्राम योजना उत्तराखंड में कब प्रारंभ हुई? वर्ष 2009। वर्ष 2009 में अटल आदर्श ग्राम योजना उत्तराखंड में शामिल हुई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं करता। तो केंद्रीय बैंक है, कौन सा कार्य नहीं करता ये आपको बताना है। केंद्रीय बैंक का मतलब है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये है लोगों से जमा प्राप्त करने का काम ये नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक HDI में शामिल करता है। तो HDI में किसको शामिल किया जा सकता है? ये ऑप्शन आपके पास हैं, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय। अगला क्वेश्चन, राज्य में उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? तो वर्ष 2009 में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना प्रारंभ हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। 19वां सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 99वां, VGA का पूर्ण रूप है। VGA का फुल फॉर्म आपको बताना है। देखो भाई ऑप्शन किस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने वाले दे रखे हैं, सब में ग्राफिक्स एरे दे रखा है, लेकिन आपको पहला जो V है उसका मतलब बताना है। तो V से है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ये आपको कमेंट बॉक्स पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। तो आज के वीडियो में हमने किए महत्वपूर्ण पहला पेपर आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इसकी PDF दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच।